बिहार में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा मरणोपरांत। बिहार में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट एक्का मरणोपरांत मिला है। बिहार में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। बिहार में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बिहार में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा। बिहार में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भगवती देवी। बिहार में बिहार रत्न पुरस्कार पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। बिहार रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरणोपरांत। बिहार में महात्मा गांधी राज्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? समाज सेवा के लिए। बिहार में आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्ग कल्याण के लिए। बिहार में विद्यापति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? मैथिली साहित्य के लिए। बिहार में मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? संस्कृत साहित्य के लिए। बिहार में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है? आंचलिक साहित्य में। बिहार में नागार्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? हिंदी कविता के लिए। बिहार में शिव पूजन सहाय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है? हिंदी गद्य में। बिहार में रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए। बिहार में उपेंद्र नाथ अशोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार में केदारनाथ मिश्रा प्रभाकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? भागलपुर जिले में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। बिहार में बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि अवशेष। बिहार में पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार में जल विद्युत योजना के विकास की क्या संभावनाएं हैं? कम। बिहार सरकार ने किस वर्ष इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है? 2023 में। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल की गई है? उपरोक्त सभी। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय कहाँ निर्माणाधीन है? पटना में। बिहार में साफ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? 4 जिलों का।
बिहार में अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख आवास बनाने के लक्ष्य रखा गया है। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? उपरोक्त सभी। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? उपरोक्त सभी। बिहार में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। बिहार में जीविका कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण आजीविका सुधार से। बिहार में 7 निश्चय योजना किससे संबंधित है? विकास के 7 प्राथमिकता क्षेत्र से। बिहार में 7 निश्चय भाग 2 कब शुरू किया गया था? 2020 में। 7 निश्चय भाग 2 का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? उपरोक्त सभी। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी, जैसे बाल विवाह को रोकना। बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एससी और एसटी वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराना। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। बिहार में हर घर बिजली लगातार योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। बिहार में हर घर नल का जल योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में। बिहार में पक्की गली नाली योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में। बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना। बिहार में युवा शक्ति बिहार प्रगति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना। हाल ही में बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? मक्का अभियान शुरू किया है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कृषि रोड मैप को लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2023-28 तक। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री जैविक कृषि विकास योजना। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कितने तक का ऋण बिना गारंटी के मिलता है? 1.6 लाख रुपए। बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? 2016 में। बिहार में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। बिहार में पशुधन विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उपरोक्त सभी, जैसे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उपयुक्त सभी, जैसे कि श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उपरोक्त सभी, नीली क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना। बिहार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उपरोक्त सभी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन मुख्यमंत्री
हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? कैमूर जिले में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। बिहार में आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई थी? 2018 में। बिहार में जननी बाल सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उपयुक्त सभी। बिहार में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता। बिहार में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? उपरोक्त सभी। बिहार में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम कब तक लक्षित है? 2027 तक। बिहार में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या प्रगति हुई है? उपयुक्त सभी जागरूकता अभियान, मुफ्त इलाज की व्यवस्था। बिहार में फाइल एरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उपयुक्त सभी रोगियों का प्रबंधन किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में जापानी इंसेफेलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन से उपाय किए जा रहे हैं? उपयुक्त सभी जैसे कि टीकाकरण, वाटर नियंत्रण। हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी नई पहल की है? उपयुक्त सभी मिशन 60 मिनट। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। बिहार में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी। बिहार में उच्च शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों का समन्वय एवं मार्गदर्शन करना। बिहार में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2003 में नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं? 20 से अधिक हैं। बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का मुख्य कार्य क्या है? व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। बिहार में कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना। बिहार में स्टार्टअप बिहार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। बिहार में पेटर्न नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है? 20 से अधिक। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है? पटना में। बिहार में कोसी नदी पर बनने वाले पुलों की कुल संख्या कितनी है? 5 से 10। बिहार में सोन नदी पर बनने वाले पुलों की कुल संख्या कितनी है? 5 से कम। बिहार में गंडक नदी पर बनने वाले पुलों की कुल संख्या कितनी है? 5 से 10। बिहार में फल्गु नदी पर बनने वाले पुलों की संख्या कितनी है? 5 से कम। बिहार में राजगीर रोपवे का निर्माण तब हुआ था? 1969 में। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में। बिहार में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में। बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बिहार बंधु।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विशेष सरकारी शिक्षक वो। बिहार के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीता है? विभिन्न खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में जीता है। बिहार की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? इनको पढ़ा भी। भावना कंठ। बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? पटना में। आया। बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? होगी। खुद बक्स ओरिएंटल खुदा बक्स ओरिएंटल। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बिहार संग्रहालय पटना। बिहार में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? उपरोक्त सभी। बिहार की प्रमुख लोक कला कौन सी है? उपरोक्त सभी। बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? विदेशिया। बिहार हाल ही में बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया है? उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर सब्सक्राइब स्टडी कॉन फेसबुक ज्योति मैन। धन्यवाद।